जय श्री श्याम दोस्तों, आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनकी कहानी। राजस्थान के शेखावटी के शिखर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आएं तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आएं तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा होती है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्म हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर परिषद में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू माह फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजेय थे। शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए
वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मास से ही भक्तों का कल्याण होगा। खाटू श्याम बाबा कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपुत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में 9 दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला, अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शेष दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी, देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा, सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदार कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आताताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहाँ भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया, वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोने से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शन के लिए आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही
चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम।